तो सत्य को जानने का प्रयास क्यों नहीं करते? सत्य है क्या? सत्य ही सत्य नाम है, नाम ही सत्य है। बोलने के तो काफी बोलते, सुनते हैं भी है, कई बार सुनते हैं। इस बात को भी आपने सुना है कि सत्य बोले गत है। हाँ, बात सही है। सत्य क्या है? राम का नाम है। राम के नाम को जपोगे तो ही तो गति होगी। उस नाम को कब जपोगे? उसको ऐसे याद नहीं करते। जब अंत समय आता है, अर्थी उठा के चलते हो, जब बोलते हो कि राम नाम सत्य है, किसको बताते हो? जाने वाले को। उसने तो राम को कभी जाना नहीं, तो जो बचे हुए हैं उनको बताते हो, वो भी ध्यान नहीं देते। उनको बताते हैं, उनको बताने की बात थी ये कि देखो राम का नाम सत्य है, ये हालत हो जाएगी। और सत्य के बोलने से गति होगी। गति कैसी होती? गति अच्छी होती है। लेकिन जो सत्य का पालन नहीं करे, सत्य का मतलब है कि राम नाम का सुमरण करो, जाप करो, जीते जी उसके नाम की कमाई करो। जब संसार से विदा होगे तो तुम्हें किसी प्रकार का मन में मलाल नहीं रहेगा कि हमने नहीं किया। इंसान का चोला ये काम करने के लिए नहीं मिला था, इसलिए संतों ने अपना जीवन सारा इसी चीजों में लगाया। ये बात तो मैं आपको पहले भी काफी बता चुका हूं। संत सिद्धि नहीं दिखाते, अपने आप प्रकट हो जाते हैं। रविदास जी के बारे में भी बात जो है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मैंने 2-3 सत्संगों में अच्छी तरह से समझाई और बताई है। संतों के लिए मुश्किल नहीं। रविदास जी ने चमड़ा भेड़ने वाली कठौती में जब कंगड़ निकाल के दिखा दिया तो संतों के पास कमी क्या है? संत जो चाहे वो कर दे, जो चाहे वो दिखा दे। मिट्टी से गुरु लाल बना दे, पत्थर से गुरु हीरा दिखा दे, नहीं दिखा दे। घास नहीं वहां मोती निपजा दे, बांझों को वह पुत्र जना दे, और निर्धन के सिर ताज धरा दे। वो साकार निराकार सब कुछ वही है, लेकिन उसको मानते और जानते क्यों नहीं? क्यों नहीं हम उनको मान के और उनका जो नाम का ध्यान करना है क्यों नहीं करते? अभ्यास क्यों नहीं करते? बुराइयों में फंसे बैठे हैं। हम अपने इंद्रिय भोगों के सुखों को सुख मानते हैं, लेकिन वो सुख नहीं है। सुख तो नाम रस में जो आनंद है वो नहीं है। लेकिन जब तक संसार के रस आते हैं उस रस का तरफ नहीं जाते। और वो रस अगर एक बार भी किसी को थोड़ा उसका आनंद प्राप्त हो गया, फिर उसको पता लग जाएगा, फिर ये संसार के रस उसको फीके लगने होंगे। फिर संतों के आगे कौन चीज बादशाही? ये कुछ जिन सुखों को सुख मानते हैं, ये चंद दिनों के सुख हैं, चंद मिनटों के सुख हैं, चंद घड़ी के सुख हैं। उसके बाद तो दुख में बदल जाएंगे, क्योंकि हर चीज परिवर्तनशील है। लेकिन एक ही चीज अटल है जो नहीं बदलती, वो प्रभु का नाम है। प्रभु की हुई भक्ति कभी ना कोई उसको ले सकता है, ना बटा सकता है, ना छीन सकता है, और ना ही उसमें कभी कोई किसी प्रकार की कमी आ सकती है। जो जितनी कमाता है सब की सब उसी को मिलती है। वो तो हमारे लिए तो निज का काम जो है वो सिर्फ प्रभु की भक्ति करना ही हमारे लिए है। और जितने भी दूसरे काम करोगे वो तो दुनियादारों के लिए करोगे। दुनियादारों के लिए जो करोगे वो हमारे क्या काम आएंगे? जाते वक्त कोई कुछ साथ नहीं लेके जाता, साथ जाता है तो इंसान के किए हुए नेक कर्म, प्रभु के नाम की हुई कमाई उसके साथ जाती है। इसलिए ये मनुष्य का चोला मिला है, इसको पल पल में हमें प्रभु के नाम का गुणगान करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, और उनके प्रति अपनी भावना ये दिखानी चाहिए कि हे मालिक, आपने धन्य कर दिया कि इंसान का चोला दिया, जिसमें मुझे गुरु मिला, सत्संग मिला, नाम की दीक्षा मिली, और ये सब प्राप्त करने के बाद में मुझे ये अवसर भी दिया गया कि हर प्रकार से सब ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रियों से मुझे भरपूर कर दिया, ताकि मैं नेक कमाई करके आपको याद करके अपने जीवन को सफल करके जाऊं और इस जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं। ये इंसान का जीवन है। लेकिन अगर हमने ये नेक काम नहीं किए और ये अवसर हाथ से निकल गया, तो फिर चाहे कितने भी चीखना चिल्लाना, फिर तो हमारे कर्म की गति जो है उसके अनुसार आना पड़ेगा। जैसे कर्म हमने किए हैं, कोई अंधा लूला लंगड़ा बन के आएगा, कोई भूखा प्यासा भीख मंगा बन के आएगा, कोई किसी को किसी प्रकार का दुख हुआ, किसी को किसी प्रकार का चोला इंसान का होगा, लेकिन नरक जैसा जीवन बीतेगा। तो क्यों ना उन बुराइयों में पढ़ने से पहले ही अपने नेक कर्म अच्छे काम क्यों ना करें, भक्ति क्यों ना कमाएं, जिससे हमारा ये
जीवन सफल हो जाए, मानव चोला मिला है और उसका हमें पूरा पूरा लाभ मिले। इसलिए घरों में रह के प्यार प्रेम से रहो, सबसे अच्छा बर्ताव करो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो। बेशक मंदिर मस्जिद की मूर्तियों में मत्था ना रगड़ो, बेशक इन गुरुओं के पास जाके जो गुरु तुम्हें पाखंड दिखाता है, पाखंड में फंसाता है, तुम्हें डर दिखाता है, कोई मौत का दिखाता है, अरे गुरु किस चीज के गुरु हैं? ऐसे पाखंडी जिनको ये नहीं पता कि क्या है ज्ञान, जिसको नाम का नहीं पता, ध्यान का नहीं पता, कभी 1 मिनट जिन्होंने गुरु की सेवा नहीं करी, कभी भक्ति नहीं की, और वो अपने आप को गुरु कहते हैं। क्या गुरु हैं वो? गुरु नाम तो वो ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, शिष्य के भ्रमों को, भ्रांतियों को, दुखों को, कष्टों को, उनकी परेशानियों को मेट दे। जो ये ऐसा नहीं कर सकता, क्या गुरु है? लेकिन गुरुओं ने तो दुकान बना ली, जिसकी आंट में 10, 20, 50 फंसे, उनसे बस रीति रिवाज के अनुसार उनको लूटना शुरू कर दिया। भोले जीव है बेचारे, सोचते कोई नहीं ले जाएगा, ले जाएगा, वो ले जाना उसके लिए पाप का कुंड बन जाता, नरक बन जाता, उसको मार देता है। तो ऐसे गुरुओं के पास जाने से तुम्हारा आकाश होता है। गुरु वो ढूंढो जिससे तुम्हारा जीवन बने, जिससे तुम्हारा सुधार हो, जिससे तुम्हारा बुराइयां निकले, और जिनसे तुम्हारा ऐसा नहीं होता मत जाओ उस गुरु के पास, पाखंडी है, लुटेरा है, ठग है। तो इससे अच्छा तो इंसान अकेला भला है, घरों में रहो, वो तो बुरे से बुरा हो जाता है। ऐसा तो इससे अच्छा तुम्हारे माँ बाप की सेवा किया करो, घर में रह के टाइम पर उनको खाना दो, नहाओ धुआओ, अच्छा बर्ताव करो। मैं कहता हूं जो तुम्हें गुरु परमात्मा भी नहीं दे सकता, तुम्हारे माँ बाप और सास ससुर दे देंगे। ये मेरे से गारंटी से लिखवा ले, तुम उनका मन को खुश कर दोगे अपने विचारों से, अपने कर्मों से, उनकी सेवा करने से, तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। सभी सुन लो, अगर बहू सास की सेवा करेगी उसको सारे सुख मिलेंगे, संतान का सुख उसको मिलेगा, स्वास्थ्य का सुख उसको मिलेगा। फिर ये तुम किसी प्रकार की शिकायत नहीं करोगे, मुझे दर्द रहता है, मुझे संतान नहीं हुई, मुझे ये है, मुझे वो है ना। अगर ऐसा चाहते हो सास ससुर की सेवा करके देखो, जिसको कोई भी तकलीफ हो सास ससुर की सेवा कर देना, तुम्हारी सब ठीक हो जाएगी। और भाइयों के लिए भी ये है कि दूसरों का हित करो, अपने लिए तो सब करते हैं, अपनी मुच्छों पर तो सब ताव दे लेते हैं, लेकिन दूसरों को भी जो सहायता करता है, मदद करता है, उनकी सहायता मदद परमात्मा किया करता है। तो इतने दिन के